अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। एक बार हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक शख्स आया और कहने लगा कि हजरत, मैंने सारी जिंदगी रिज़्क़ हलाल कमाया और बच्चों को खिलाया है। नमाजें पढ़ता हूँ, रोज़े रखता हूँ और लोगों के साथ भलाई भी करता हूँ, मगर इस सब के बावजूद मेरा रिज़्क़ फिर भी तंग है। समझ नहीं आता कि क्या कमी है। इस शख्स की बात सुनकर हजूर गौसे आजम ने उसे गौर से देखा और फिर पूछा कि क्या तुम अपने रिज़्क़ पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हो? उसने कहा कि हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह कहता हूँ। हजरत ने फिर पूछा, क्या तुम्हारे घर में कोई हराम का पैसा आता है, चाहे थोड़ा सा ही हो? वो शख्स एक लम्हे के लिए चुप हो गया, फिर बोला कि हजरत, वो एक छोटा सा मामला है, कभी कभी मुझसे अपने माल में थोड़ी सी मिलावट हो जाती है। हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने यह सुनकर फरमाया, बस यही वजह है। एक चिराग में अगर एक कतरा भी गंदा तेल पड़ जाए तो पूरी लौ मध्यम हो जाती है। रिस्क में बरकत भी इसी तरह खत्म होती है। दोस्तों, हम में से भी बहुत से लोगों के जहन में अक्सर यही सवाल आता है कि मैं मेहनत भी करता हूँ, नमाज भी पढ़ता हूँ, दुआ भी मांगता हूँ, मगर रिस्क फिर भी तंग है, बरकत फिर भी नहीं है, आखिर क्यों? इस सवाल का जवाब हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने सदियों पहले दिया था और वो जवाब आज भी उतना ही सच्चा है जितना उस वक्त था। आज मैं आपको वही जवाब एक कहानी के जरिए सुनाने वाला हूँ। ये रूहानी वाकया शुरू करने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अभी कर लें और ऐसे ही इस्लामी और सबक आमोज वाकयात सुनने के लिए हमारी इस्लामिक कम्युनिटी का हिस्सा बन जाएं। बगदाद के एक मसरूफ बाजार में, जहां सुबह सवेरे से दुकानों के दरवाजे खुल जाते थे, खरीदार आते जाते, हर तरफ कारोबार की रौनक थी। उसी बाजार में एक ताजिर की दुकान थी जिसका नाम उमर था। उमर एक मेहनती और सीधा साधा इंसान था। सुबह की आजान के साथ उठता, फजर की नमाज पढ़ता, दुकान खोलता और शाम तक पूरी ईमानदारी के साथ काम करता। उसकी दुकान पर बरकत थी, ग्राहक खुश थे, घर में आसूदगी थी और उमर के चेहरे पर वो इत्मीनान था जो हलाल कमाने वालों को ही नसीब होता है। मगर फिर एक वक्त आया जब सब कुछ बदलने लगा। पहले ग्राहक कम हुए, फिर कारोबार में नुकसान होने लगा। वो अपने कारोबार को ठीक करने का जो भी मंसूबा बनाता वो नाकाम हो जाता। वो जिस रास्ते पर चलता वो बंद हो जाता। उमर बड़ा परेशान था। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर हुआ क्या है। पहले जो रिस्क आसानी से आता था वो अब मेहनत से भी नहीं आ रहा था। पहले जिस काम में बरकत थी अब उसी काम में घाटा था। और पहले जो दुआएं कबूल होती थीं अब वो जैसे आसमान से टकराकर वापस आती लगती थीं। दिन गुजरे, महीने गुजरे, कर्ज बढ़ने लगा, घर में तंगी आई और उमर के चेहरे का वो इत्मीनान जो पहले रहता था आहिस्ता आहिस्ता गायब होने लगा। एक रात उमर ने बीवी से कहा, समझ में नहीं आता क्या करूं। मैंने कोई बड़ा गुनाह भी तो नहीं किया, किसी का हक नहीं मारा, नमाज नहीं छोड़ी, फिर ये तंगी क्यों है? उसकी बीवी ने जवाब दिया, शायद कोई ऐसी बात है जो हमें नजर नहीं आ रही। आप किसी बुजुर्ग से रहनुमाई ले लो। उमर ने बीवी की बात मान ली। अगली सुबह वो घर से निकला और बगदाद के उलमा और बुजुर्गों के दरवाजे खटखटाने लगा। हर किसी ने अपने अपने मशवरे दिए। किसी ने कहा कि ज्यादा सदका दो, किसी ने कहा कि नवाफिल पढ़ो, किसी ने कहा कि ये आजमाइश है, सब्र करो। जिससे भी उमर ने पूछा सब ने अच्छी अच्छी बातें की, मगर उमर के दिल को वो इत्मीनान न मिला जिसकी उसे तलाश थी। वो बेचैनी खत्म न हुई जो अंदर से खाई जा रही थी। दिन गुजरे, हफ्ते गुजरे, मगर हालत न बदली। एक जुमे के दिन उमर बगदाद की मस्जिद में नमाज पढ़ने गया। नमाज के बाद सब लोग चले गए, मगर उमर वहीं बैठा रहा। उसने हाथ उठाए और अल्लाह के सामने दिल खोल दिया। कहने लगा, ए अल्लाह, मैं थक गया हूं, समझ नहीं आता कि क्या गलती हो रही है। तू जानता है मैंने हलाल खाने की कोशिश की, मगर रिज्क फिर भी रुका हुआ है। मेरे मालिक, मुझे कोई रास्ता दिखा। आंखों से आंसू बह रहे थे और दिल गम से बोझल था।
जब उमर ने सर उठाया तो देखा कि मस्जिद के एक कोने में एक बुजुर्ग बैठे हैं। सफेद लंबी दाढ़ी थी, चेहरे पर ऐसा नूर था जो देखने वालों को अपनी तरफ खींचता। आंखों में वो नूरानी चमक थी जो सिर्फ अल्लाह के मुकर्रब बंदों की आंखों में होती है, और लबों पर एक ऐसी खामोशी थी जो अल्फाज से ज्यादा बोलती थी। ये नूरानी सूरत बुजुर्ग हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमहुल्लाह अलैह थे, जिनका नाम बगदाद में हर जुबान पर था, जिनकी मजलिस में बादशाह भी सर झुका कर आते थे, और जिनके सिर्फ एक जुमले ने जाने कितनों की जिंदगियां बदल दी थीं। हुजूर गौसे पाक ने उमर को पास बुलाया और कहा, बेटा, तुम्हारा रोना सुना, तुम्हारी दुआ सुनी, बताओ क्या तकलीफ है। उमर ने सारा हाल कह सुनाया। पहले वाली खुशहाली बताई, फिर अचानक आई तंगी का जिक्र किया। कहा कि हजरत, मैंने हर दरवाज़ा खटखटाया मगर कोई जवाब नहीं मिला। समझ नहीं आता कि रिज़्क क्यों रुक गया है। हुजूर गौसे पाक ने पूरी बात सुनी। आप खामोश रहे, फिर आंखें बंद की और कुछ देर बाद बोले, बेटा, रिज़्क यूं ही नहीं रुकता। रिज़्क रुकने के असबाब होते हैं, और जब तक वो असबाब दूर ना हो रिज़्क नहीं खुलता, चाहे कितनी भी दुआएं करो, कितने भी नवाफिल पढ़ो। उमर ने कहा, हजरत, वो असबाब क्या हैं जिनसे रिज़्क बंद हो जाता है। हजरत ने फरमाया, 3 बड़े असबाब हैं जो रिज़्क को रोक देते हैं। पहला, नाशुक्री, दूसरा, हराम की आमीज़िश, और तीसरा, रिश्तों का टूटना। जिस घर में ये 3 चीजें हों, उस घर में रिज़्क की बरकत खत्म हो जाती है। चाहे जाहिर में पैसा आता रहे मगर अंदर से खालीपन रहता है, चाहे कमाई हो मगर सुकून नहीं होता, और चाहे दुकान चलती रहे मगर उससे घर नहीं भरता। उमर ने कहा, हजरत, मुझे तफसील से समझाएं, मैं जानना चाहता हूं कि मेरी गलती कहां है। हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमा अल्लाह अलैह ने मुस्कुराकर फरमाया, बेटा, पहले पहला सबब सुनो और फिर अपने दिल से पूछो कि क्या ये मेरे अंदर भी है। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि बेटा, रिज़्क रुकने का पहला सबब नाशुक्री है। अल्लाह ताला ने सूरत इब्राहीम में फरमाया है कि अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और ज़्यादा दूंगा, और अगर नाशुक्री करोगे तो मेरा अज़ाब बहुत सख्त है। ये अल्लाह का वादा है, और अल्लाह का वादा कभी झूठा नहीं होता। इस रब का शुक्र करने पर रिस्क बढ़ता है और नाशुक्री पर रिस्क घटता है। उमर ने अर्ज़ की कि हज़रत, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह कहता हूँ। शहनशाह बगदाद ने फरमाया कि बेटा, अल्हम्दुलिल्लाह ज़बान से कहना और शुक्र दिल से करना 2 अलग चीज़ें हैं। शुक्र सिर्फ ज़बान का नाम नहीं, शुक्र दिल की उस कैफियत का नाम है जब इंसान अल्लाह की हर नेमत को नेमत समझे, छोटी नेमत को भी बड़ी समझे, और जो मिला है उस पर अल्लाह का एहसान माने। मगर हम में से अक्सर लोग जो मिला है उसे भूल जाते हैं, और जो नहीं मिला उस पर नज़र रखते हैं। जो पास है उसकी कदर नहीं करते, और जो दूसरों के पास है उसे देखकर दिल में शिकायत आती है कि ये मेरे पास क्यों नहीं। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह ने उमर से पूछा कि बेटा, जब तुम्हारी दुकान पर काम अच्छा था तो क्या तुमने कभी रुककर अल्लाह का शुक्र अदा किया? क्या कभी सजदे में गए और कहा कि ए अल्लाह, तूने मुझे अच्छा रिस्क दिया, मैं शुक्रगुजार हूँ? या बस कारोबार चलता रहा और तुम भी चलते रहे? उमर का सर झुक गया। उसे याद आया कि जब दुकान अच्छी चल रही थी तो वो सुबह आता, दुकान का दरवाज़ा खोलता, काम करता और शाम को घर चला जाता। अल्हम्दुलिल्लाह ज़बान से कहता था, मगर दिल में ये एहसास कभी ना आया कि ये सब अल्लाह की ख़ास अता है। कभी रुक कर शुक्र न किया, कभी इस नेमत को नेमत समझकर अल्लाह के सामने न झुका। और एक बार तो ऐसा भी हुआ कि पड़ोसी की दुकान उससे अच्छी चलने लगी तो दिल में एक हल्की सी जलन आई कि इसे क्यों मिला और मुझे क्यों नहीं। हजरत ने उमर के चेहरे पर पशीमानी देखी और फरमाया कि बेटा, नाशुक्री की सबसे बड़ी शक्ल ये नहीं कि इंसान अल्लाह ताला का शिकवा करने लग जाए, बल्कि नाशुक्री की सबसे बड़ी शक्ल ये है कि जो मिला है उसे मामूली समझो, जो नहीं मिला उस पर आहें भरो और दूसरों को देखकर दिल में शिकायत पालो।
ऐसी नाशुक्री रिस्क की बरकत को इस तरह खत्म करती है जैसे दीमक लकड़ी को अंदर से चाट जाती है। बाहर से सब ठीक लगता है मगर अंदर से सब कुछ खाली हो जाता है। उमर ने हजरत का शुक्रिया अदा किया और घर वापस लौट आया। वो रात उस पर भारी थी। वो अपने घर के एक कोने में बैठ गया और अल्लाह की नेमतें गिनने लगा। सेहत है, बीवी है, बच्चे हैं, छत है, खाना है, आंखें हैं, हाथ हैं, पाँव हैं और अल्लाह ने सारी जिंदगी रिस्क दिया। जितना गिनता गया इतना ज्यादा मिलता गया और आखिर में वो सजदे में गिर गया और रोते हुए कहने लगा कि ए अल्लाह मुझे माफ़ कर, मैंने तेरी नेमतों की कदर ना की। जो तूने दिया मैंने उसे मामूली समझा। आज से मैं तौबा करता हूँ और आइंदा सच्चे दिल से तेरा शुक्र अदा करूँगा। अगली सुबह हुई। उमर दुकान पर गया तो एक पुराना ग्राहक आया जो कई महीनों से नहीं आया था। उसने एक बड़ा ऑर्डर दिया। उमर ने दिल में कहा कि ए अल्लाह मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ, ये तेरी मेहरबानी है, अल्हम्दुलिल्लाह। इस बार ये अल्फाज उसकी ज़ुबान से नहीं बल्कि दिल की गहराई से निकले थे। नाज़रीन किराम, यही शुक्र की ताकत है कि जब बंदा सच्चे दिल से शुक्र करता है तो अल्लाह रिस्क में इजाफा कर देता है, क्योंकि अल्लाह ने खुद ये वादा किया है और अल्लाह अपना वादा पूरा करता है। कुछ दिन गुजरे तो उमर फिर हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह अलैह के पास आया और कहा कि हज़रत, पहला सबब समझ आ गया, शुक्र किया तो रिस्क में थोड़ी कुशादगी आई, अब दूसरा सबब बताएं। हज़रत ने फरमाया कि बेटा, रिस्क रुकने का दूसरा सबब हराम की आमेज़िश है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस जिस्म की परवरिश हराम से हुई हो उसके लिए जन्नत हराम है। और एक और जगह फरमाया कि जब बंदा हराम का एक लुकमा खाता है तो 40 दिन तक उसकी दुआ कबूल नहीं होती। नाज़रीन किराम, ज़रा सोचें कि जब एक लुकमे का ये असर है तो जिसके कारोबार में, जिसकी कमाई में, जिसके घर में हराम की मुसलसल आमेज़िश हो, उसके रिस्क की बरकत का क्या हाल होगा। उमर ने अर्ज़ की कि हज़रत, मैंने तो कभी जानबूझकर हराम नहीं खाया। हज़रत ने फरमाया कि बेटा, हराम सिर्फ वो नहीं जो जानबूझकर खाया जाए। हराम कई शक्लों में आता है और अक्सर इंसान को पता भी नहीं चलता। कारोबार में थोड़ी सी भी मिलावट हराम है, नाप तोल में ज़रा सी भी कमी हराम है, किसी को गलत मालूमात देकर माल बेचना हराम है, झूठी कसम खाकर सौदा करना हराम है और किसी का हक दबाकर अपना फ़ायदा करना हराम है। ये सब छोटी छोटी बातें लगती हैं, मगर यही वो दीमक है जो रिस्क की बरकत को अंदर से खा जाती है। उमर के चेहरे पर एक अजीब कैफियत आई। उसे याद आया कि कुछ अरसे पहले उसने एक सौदे में माल की थोड़ी सी खराबी छुपाई थी, ग्राहक को पूरी बात न बताई थी और सोचा था कि इतनी सी बात से क्या फ़र्क पड़ता है। फिर एक बार नाप में थोड़ी कमी की थी और ख़ुद को तसल्ली दी थी कि सब करते हैं, ये तो मामूल है। और एक बार एक आदमी के साथ ऐसा मामला किया था जिसमें उमर का फ़ायदा हुआ मगर उस आदमी का नुकसान। हज़रत ने जब उमर की खामोशी देखी तो फरमाया कि बेटा, चिराग की लौ कभी गंदे तेल से रोशन नहीं होती, वो बुझती है, मध्यम होती है और आखिर में बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। रिस्क में बरकत भी इसी तरह है। हराम का एक कतरा पूरी कमाई की बरकत को ख़त्म कर देता है। पैसा आता है मगर टिकता नहीं, कमाई होती है मगर हाथ में नहीं रहती और घर में माल आता है मगर सुकून नहीं आता। उमर ने कहा कि हज़रत, अब क्या करूं? हज़रत ने फरमाया कि बेटा, जिन लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हुई है उनका हक वापस करो, जिनसे गलती की है उनसे माफ़ी मांगो और आइंदा अपने हर सौदे में अल्लाह को हाजिर नाजिर समझो, क्योंकि अल्लाह देख रहा है। और जो शख्स अल्लाह के खौफ से हलाल कमाए, अल्लाह उसके रिस्क में ऐसी बरकत डालता है जो हराम कमाने वाला करोड़ों में भी नहीं पा सकता। उमर हज़रत से इजाज़त लेकर घर लौट आया। रात भर सो न सका और सुबह उठा तो वो एक एक करके उन सब लोगों के पास गया जिनके साथ नाइंसाफ़ी हुई थी। किसी को पैसे वापस किए, किसी से मुआफ़ी मांगी और किसी का हक अदा किया। ये काम मुश्किल था, अना आड़े आती थी। दिल कहता था कि इतनी पुरानी बातें कौन याद रखता है, मगर उमर ने हर बार शेख के अल्फाज याद किए और कदम बढ़ाता रहा। जब आखिरी शख्स का हक अदा किया तो उमर के दिल पर से एक बोझ उतरा जो महीनों से दबा रहा था और उसे पहली बार एहसास हुआ कि ये बोझ ही उसके रिस्क की राह में रुकावट था। अगले ही हफ्ते एक पुराना ताजिर उमर के पास आया
और एक बड़े कारोबारी मुआहदे की बात की जो उमर ने कभी सोचा भी न था। उमर ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और दिल में कहा कि जब मैंने हराम का बोझ उतारा तो अल्लाह ने रिस्क का दरवाज़ा खोल दिया। नाज़रीन कराम, यही हराम की आमेज़िश का असर है कि जब तक ये रहे रिस्क रुका रहता है, और जब इसे दूर किया जाए तो अल्लाह ऐसे रास्तों से रिस्क देता है जिनका इंसान ने कभी सोचा भी ना हो। कुछ और दिन गुजरे और उमर का कारोबार बेहतर होने लगा, मगर अभी भी एक कसक थी, एक तंगी थी जो मुकम्मल तौर पर दूर ना हुई थी। वो फिर हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह के पास हाजिर हुआ, सलाम किया और पूछा कि हजरत, 2 असबाब दूर किए, हालत बेहतर हुई, मगर अभी भी मुकम्मल कुशादगी नहीं आई, तीसरा सबब बताएं। हजरत ने फरमाया कि बेटा, रिस्क रुकने का तीसरा सबब रिश्तों का टूटना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो चाहता हो कि उसके रिस्क में कुशादगी हो और उम्र में बरकत हो तो वो अपने रिश्तेदारों से ताल्लुक जोड़े, कतई ताल्लुकी ना करे। ये हदीस सही बुखारी में है और ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वादा है कि सिला रहमी रिस्क बढ़ाती है और कतई ताल्लुकी रिस्क को रोक देती है। उमर ने यह सुना तो दिल में एक दर्द उठा। उसे याद आया कि कुछ साल पहले अपने बड़े भाई से एक जायदाद के मामले में झगड़ा हुआ था। बातें बढ़ीं, गुस्सा बढ़ा और आखिर में दोनों ने एक दूसरे से बातचीत बंद कर ली। माँ ने समझाया, बाप ने मनाया, मगर उमर की अना आड़े आई और उसने कहा कि जब तक वो मुआफ़ी ना मांगे मैं उसके घर कदम नहीं रखूंगा। और यही वो लम्हा था जब उमर ने अपने हाथों से अपने रिस्क की बरकत का दरवाज़ा बंद किया था, मगर उसे पता ना था। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि बेटा, रिश्ते अल्लाह ने बनाए हैं और जो रिश्ते अल्लाह ने बनाए हैं उन्हें तोड़ना अल्लाह को पसंद नहीं। माँ बाप का रिश्ता, भाई बहन का रिश्ता, करीबी रिश्तेदारों का रिश्ता, ये सब वो तार हैं जिनसे रिस्क की बरकत जुड़ी होती है। जब ये तार टूटते हैं तो बरकत भी कट जाती है। घर में माल आता है मगर सुकून नहीं आता, कारोबार चलता है मगर दिल नहीं भरता, और जाहिर में सब ठीक लगता है मगर अंदर से एक खालीपन रहता है। उमर ने कहा कि हजरत, मगर गलती मेरे भाई की थी, मैं क्यों पहल करूं? हजरत ने मुस्कुराकर फरमाया कि बेटा, सिला रहमी करने वाला वो नहीं जो तब रिश्ता जोड़े जब दूसरा जुड़ने में पहल करे, बल्कि सिला रहमी करने वाला वो है जो रिश्ता तोड़े जाने के बावजूद जोड़ता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सिला रहमी करने वाला वो नहीं जो बदले में रिश्ता जोड़े, बल्कि सिला रहमी करने वाला वो है जब रिश्ता तोड़ा जाए तो वो जोड़े। गलती किसकी थी ये अल्लाह जानता है, मगर तुम्हारा रिस्क इस बात से नहीं जुड़ा कि गलती किसकी थी। तुम्हारा रिस्क इस बात से जुड़ा है कि तुमने रिश्ता जोड़ा या तोड़ा। ये बात उमर के दिल में उतर गई। वो घर आया, रात भर सोचता रहा। सुबह उठा, फजर की नमाज पढ़ी और फिर अपने भाई के घर का रुख किया। रास्ते में अना कहती रही कि वापस जाओ, गलती उसकी थी, मगर दिल कहता रहा कि रिश्ता जोड़ना तुम्हारी जिम्मेदारी है। रिस्क की बरकत चाहते हो तो पहल करो। उमर भाई के दरवाजे पर पहुंचा और दस्तक दी। दरवाजा खुला तो भाई ने हैरत से देखा। दोनों की आंखें मिलीं और एक लम्हे के लिए खामोशी छा गई। फिर उमर ने आगे बढ़कर भाई को गले लगा लिया और कहा कि भाई, मुझे माफ कर दो, मैंने बरसों इस रिश्ते को ठुकराया, मैं गलत था। भाई की आंखों से भी आंसू निकल आए और उसने कहा कि मैं भी माफी मांगता हूं, हम दोनों गलत थे। उस दिन दोनों भाइयों ने साथ बैठकर खाना खाया, पुरानी बातें की, हंसते रहे और वो दीवार गिरा दी जो सालों से दोनों के दरमियान खड़ी थी। अगले ही महीने उमर के कारोबार में एक ऐसी कुशादगी आई जो उसने कभी नहीं देखी थी। एक पुराना रिश्तेदार जो दूसरे शहर में बड़ा ताजिर था, उसने खुद आकर उमर को एक बड़े कारोबार में शराकत की पेशकश की और उमर की जिंदगी बदल गई। उमर ने शेख के पास जाकर ये बात बताई तो हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमा अल्लाह अलैह ने फरमाया कि बेटा, ये अल्लाह की सुन्नत है कि जो रिश्ते जोड़ता है अल्लाह उसके रिस्क के दरवाजे खोल देता है, क्योंकि रिश्तों में बरकत है और बरकत में रिस्क है। नाजरीन किराम, आज हम में से कितने लोग हैं जिनके किसी रिश्तेदार से ताल्लुक टूटा हुआ है, किसी भाई से बोलचाल बंद है, किसी बहन से नाराजगी है, किसी की माँ बाप से दूरी है, और फिर वही लोग रिस्क की तंगी की शिकायत करते हैं। याद रखो
कि रिश्ते तोड़ने की कीमत रिस्क की बरकत से चुकानी पड़ती है और रिश्ते जोड़ने का इनाम रिस्क की कुशादगी की सूरत में मिलता है। दोस्तों, उमर की कहानी यहाँ खत्म होती है, मगर इस कहानी का सबक यहाँ से शुरू होता है। उमर ने 3 काम किए, नाशुक्री छोड़ी और सच्चे दिल से शुक्र किया, हराम की आमेजिश दूर की और हलाल को अपनाया, और टूटे हुए रिश्ते जोड़े और कतए ताल्लुकी खत्म की। और जब ये तीनों असबाब दूर हुए तो अल्लाह ने रिस्क के वो दरवाजे खोल दिए जो महीनों से बंद थे। नाज़रीन गराम, आज अपने आप से 3 सवाल पूछें। पहला सवाल ये कि क्या मैं अल्लाह की नेमतों पर सच्चे दिल से शुक्र करता हूं या सिर्फ जुबान से अल्हम्दुलिल्लाह कहता हूं? क्या मैंने कभी रुक कर सोचा कि अल्लाह ने मुझे कितना कुछ दिया है, या हमेशा यही सोचता रहा कि दूसरों को ज्यादा मिला? अगर दिल में शिकायत है तो आज से शुक्र शुरू करो, क्योंकि अल्लाह ने वादा किया है कि शुक्र पर रिस्क बढ़ता है। दूसरा सवाल ये कि क्या मेरी कमाई में कोई हराम की आमेजिश है, कोई छोटी सी भी मिलावट, कोई किसी का दबा हुआ हक, कोई झूठ जो कारोबार में बोला, कोई नाप तोल की कमी? अगर है तो आज ही उसे दूर करो, क्योंकि हराम का एक कतरा भी रिस्क की सारी बरकत को खत्म कर देता है। और जब तक वो कतरा मौजूद है, दुआएं करते रहो, नवाफिल पढ़ते रहो, रिस्क नहीं खुलेगा। तीसरा सवाल ये कि क्या मेरा कोई रिश्ता टूटा हुआ है, कोई भाई जिससे बोलचाल बंद है, कोई बहन जिससे नाराजगी है, कोई माँ बाप जिनसे दूरी है, कोई करीबी रिश्तेदार जिससे सालों से ताल्लुक नहीं? अगर है तो आज ही पहल करो, अना को छोड़ो और रिश्ता जोड़ो, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सिले रहमी रिस्क बढ़ाती है, और ये अल्लाह के नबी का वादा है। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह ने ये 3 असबाब सदियों पहले बताए थे, और आज भी ये इतने ही सच्चे हैं, इतने ही मुअस्सर हैं और इतने ही ज़रूरी हैं, क्योंकि अल्लाह के कवानीन नहीं बदलते, अल्लाह की सुन्नत नहीं बदलती और अल्लाह के वादे नहीं बदलते। अल्लाह हम सबको नाशुक्री से बचाए, हराम से बचाए, रिश्ते तोड़ने से बचाए और हमारे रिस्क में बरकत अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई, दिल को अच्छी लगी, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ये वीडियो अपने किसी ऐसे दोस्त को ज़रूर भेजें जिसे इसकी ज़रूरत है। आपका बहुत शुक्रिया।